अजय एक साधारण गांव का लड़का था। उसका जीवन हमेशा शांत और सुरक्षित रहा, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक आग जलती रहती थी। दुनिया को देखने, नई चीजें सीखने और अपने अनुभवों से खुद को परखने की। जब अजय ने किशोरावस्था पूरी की, उसने तय किया कि वह अपने गांव को छोड़कर यात्रा करेगा। सुबह की हल्की ठंडी हवा के साथ अजय ने अपने बैग को संभाला। उसमें केवल कुछ जरूरी सामान था। किताबें, पानी, सूखे खाने के पैकेट और उसके सपने। माता पिता ने उसे चेताया, बेटा, दुनिया बाहर बड़ी और खतरनाक है, संभल कर चलना। लेकिन अजय की आंखों में उत्साह था। उसने अपने आप से कहा, अगर डर के पीछे भागा तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। पहले दिन की यात्रा आसान थी। गांव की गलियों को पार कर वह जंगल के रास्ते पर चला गया। रास्ते में उसे पहाड़, नदी और घास के मैदान दिखाई दिए। हर दृश्य में उसकी आत्मा को नई ऊर्जा मिली। लेकिन जैसे जैसे रात नजदीक आई, उसे एहसास हुआ कि यात्रा सिर्फ मजा नहीं, यह चुनौती भी है। पहली रात अजय जंगल में ही बिताने के लिए रुका। अंधेरी रात में हर आवाज डराती थी। वह पेड़ के नीचे बैठा, अपने बैग से पानी पी रहा था और सोच रहा था, अगर मैं कहीं खो गया तो क्या होगा। जंगल की ठंडी हवाओं ने उसके दिल में डर पैदा किया। अचानक एक झरने की आवाज ने उसे झकझोड़ा, परंतु अगले पल उसने खुद को संभाला और सोचा, डर का सामना करना ही असली बहादुरी है। सुबह हुई और अजय ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसने देखा कि रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कभी ऊंची चट्टानें रोकती, कभी गहरी नदियां, परंतु उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन अजय एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां के लोग उसे अनजाने नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ उसे नजरअंदाज कर रहे थे। अजय को लगा कि उसे अपनापन नहीं मिला। वह गांव के एक तालाब के किनारे बैठा और अपने जीवन पर सोचने लगा। उसे याद आया कि यात्रा केवल बाहरी दुनिया को देखने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने अंदर झांकने और खुद को पहचानने के लिए भी है। वहां एक वृद्ध महिला मिली। उसने अजय को देखा और कहा, तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा है। डर को अपनाओ और खुद को खोजो। उसने अजय को खाने के लिए आम और पानी दिया। अजय ने उसके साथ कुछ घंटे बिताए और महसूस किया कि असली मदद अक्सर अजनबियों से भी मिल सकती है। गांव छोड़कर अजय ने जंगल में कदम रखा। अब रास्ते कठिन थे। हर कदम पर थकान, भूख और डर उसके साथ थे। एक दिन जब वह पहाड़ पार कर रहा था, उसे एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया और तेज हवा ने उसके कदम लड़खड़ाए दिए। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने पेड़ के नीचे छिपकर तूफान का इंतजार किया और अपनी ताकत और धैर्य को पहचाना। उस रात अजय ने आग जलाकर अपने लिए खाना बनाया। वह सोच रहा था, अगर मैं इन मुश्किलों से निकल सकता हूं, तो दुनिया की कोई चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। अजय कई दिन जंगल में अकेला रहा। उसे डर और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। उसने पहाड़ों और नदियों को पार किया और हर कठिनाई उसे मजबूत बनाती गई। एक दिन वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे वृद्ध व्यक्ति से मिला। वृद्ध ने कहा, तुम भटके हुए हो, लेकिन हर भटकाव तुम्हें खुद के करीब लाता है। तुम्हें केवल अपनी कमजोरियों और डर का सामना करना है। अजय ने कुछ दिन वृद्ध के साथ बिताए। उसने सीखा कि असली मार्गदर्शन भीतर से आता है। वह अपने डर और कमजोरियों को जानकर उन्हें अपनाने लगा। एक रात वह पहाड़ की चोटी पर बैठा और आसमान को देख रहा था। उसने अपने जीवन की यात्रा पर गौर किया। कैसे वह डर कर रुका नहीं, कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया और कैसे उसने खुद को पाया। अजय की यात्रा का अंतिम दिन आया। वह उस जगह पहुंचा जिसे उसने कभी अपनी मंजिल माना था। लेकिन उसने पाया कि असली मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि खुद की यात्रा थी। अजय अब भटका नहीं था। वह मुसाफिर अब मार्गदर्शक बन चुका था, अपने और दूसरों के लिए। उसने जाना कि हर रास्ता, हर संघर्ष और हर भटकाव जिंदगी को सुंदर और गहरा बनाता है। अजय ने न केवल दुनिया देखी, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी खोज लिया। उसने सीखा कि असली यात्रा वह है जो दिल और आत्मा को मजबूत बनाती है। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि डर, अकेलापन और संघर्ष जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हर भटकाव हमें खुद के करीब ले आता है। यात्रा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होती है। एक ऐसा सफर जो हमें अपने भीतर की दुनिया से रूबरू कराता है।